हाय गाइस, दिस इज़ नीलम। ओके गाइस, हमारे डेली रूटीन के अंदर, हमारी डेली लाइफ के अंदर हम एक चीज़ नहीं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हमारे लाइफ के होते हैं जिसके अंदर हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चंस किस तरह के? अरे, मैं नॉर्मल बैठी हूँ लेकिन सडनली हमें लगता है कि हम क्राई कर रहे हैं, सडनली हमें रोने का मन होता है, लेकिन उसका आंसर हमारे पास नहीं होता। हम क्यों क्राई कर रहे हैं? यार, मैं क्यों क्राई कर रही थी मुझे नहीं पता। हमारी लाइफ नॉर्मल निकल रही थी, नॉर्मल लोगों की बातें होती हैं, हमारी लाइफ नॉर्मल तरीके से निकल रही थी, बस सडनली लाइफ के अंदर एक ऐसा सीन आता है जहाँ पर आकर के हम लोग ये सोचते हैं, यार ये सडनली क्या हो गया? अभी तो हमारी लाइफ नॉर्मल चल रही थी, बट ये सडनली से एकदम से इतनी सारी परेशानियाँ, एकदम से इतने उलझने लाइफ में आ जाना। कभी हमारा काम नहीं चल रहा है, सडनली से एक ऐसा लाइफ टर्निंग मोमेंट आ जाना जहाँ पे आके हम लोग सिर्फ एक चीज़ सोचते हैं, ऐसा क्यों हुआ? और यू नो दैट हमारे पास उनके आंसर्स प्रॉपरली हमें मिल नहीं पाते। हमारा माइंड इतना कंफ्यूज होता है, यार ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, मेरा रिजल्ट अच्छा क्यों नहीं आया, मैंने तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई की थी, मेरी फैमिली रिलेशनशिप अच्छी क्यों नहीं चल रही, मेरे हस्बैंड जो है मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे सही ढंग से, मेरी वाइफ मेरे से सही ढंग से क्यों नहीं बात कर रही, आखिर ये बीमारी क्यों आ गई मुझे, ऐसा क्यों हुआ? अभी तक तो सब लाइफ नॉर्मल चल रही थी, एकदम से सडनली ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से सारी परेशानियां आके खड़ी हो गई? ये लाइफ मोमेंट हर किसी की लाइफ के अंदर आता है और हर कोई यही सोचता है, यार ये क्या हुआ? काश इसका एक एग्जैक्ट आंसर हम लोगों को मिल पाता। हम सबके माइंड में यही बातें चलती हैं और हमारे साथ ये चीज़ें होती भी हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी एस्पेक्ट के अंदर हम लोग काफ़ी परेशान रहते हैं, काफ़ी डिप्रेस्ड रहते हैं और कभी कभी इतना ज़्यादा इन चीज़ों को लेकर के एंग्जाइटी होना शुरू हो जाता है कि हम लोग डिप्रेशन में जाना शुरू कर देते हैं। आजकल की यंग जनरेशन अगर आप देखो तो अपनी स्टडीज़ को लेकर के, अपनी फैमिली मैटर्स को लेकर के बेचारे बिल्कुल ही डिप्रेस होते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम इन सब बातों को यहाँ माइंड में फिट कर लेते हैं और सोचते रहते हैं, हमें सोल्यूशन नहीं मिलता। हम एक जने के पास जाते हैं, देखते हैं यार यहाँ से शायद सोल्यूशन हमें मिल जाए, हम किसी दूसरे के पास जाते हैं, यार यहाँ से नहीं मिला दूसरे से मिल जाएगा एटलीस्ट, वहाँ नहीं मिलता, हम किसी तीसरे के पास जाते हैं, कभी कभी वहाँ से सोल्यूशन मिल जाता है और कभी कभी प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिलता। कई लोग बीमारियों की वजह से आज के टाइम में इतना परेशान है, छोटी मोटी बीमारी जैसे कि अरे ये कमर में दर्द है, ठीक क्यों नहीं हो रहा, घुटनों का दर्द है, ठीक क्यों नहीं हो रहा, ये पहले तो नहीं हुआ था, ये सब बीमारियों की एज तो नहीं है, क्यों ये बीमारियां आने लग गई, ऐसा क्या हुआ? तो इन सभी हमारी लाइफ एस्पेक्ट के अंदर ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, क्या सॉल्यूशन है, क्या रीज़न है, कैसे सॉल्व होगा, क्या सॉल्यूशन है, क्या रेमेडी है, इन्हीं सब चीज़ों का जवाब आज मैं आपके पास लेकर आई हूँ। नीलम, आपके पास मैं आज इसलिए आई हूँ ताकि एटलीस्ट आप लोगों के इन सब एस्पेक्ट्स को कहीं ना कहीं मैं सॉर्ट आउट कर सकूँ। अगर आप लोगों को भी अपनी लाइफ के अंदर जॉब को लेकर के, मनी को लेकर लोगों की आजकल इतनी परेशानियाँ होती हैं, यार अभी तो हमारे हस्बैंड का काम इतना अच्छा चल रहा था, ये सडनली एकदम से इंस्टेंटली क्या हो गया जिसकी वजह से काम इतना बैक होना शुरू हो गया, कब ठीक होगा, कब हमारे पास मनी आएगा, कब हमारा खुद का अपना घर होगा? कई लोग रेंट पे रहते हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि कब हमारा अपना खुद का घर होगा, क्या हम कभी अपने खुद के घर में रह पाएंगे, हमारी ये चीज़ कब सॉल्व होगी, कब? और क्या कोई ऐसा पर्सन है जो हमें इनके आंसर दे सकता है? हमें शुगर की बीमारी क्यों हो गई, अभी तो इतनी उम्र ही नहीं, ये सडनली शुगर कैसे स्टार्ट हो गया? सो मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन आवर माइंड, हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन घूमते रहते हैं और उस लूप में से ना हम कभी कभी बाहर नहीं आ पाते, उल्टा और घुसते चले जाते हैं, परेशानियाँ और घेर लेती हैं, घर की परेशानियाँ, बच्चों की परेशानियाँ, जॉब की परेशानी, किसी को जॉब की परेशानी होती है। क्यों है ये सब? इन सब क्यों के आंसर आपको मेरे पास मिल सकते हैं। आपको क्या करना है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन हैं, उन 3 ऑप्शन में से आप किसी पे भी चूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वो है मेरा व्हाट्सअप नंबर में अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी है जो इस टाइम पे आप फेस कर रहे हैं, बट यू डोंट नो द आंसर, यू डोंट नो द रेमेडी, यू डोंट नो व्हाट टू डू,
आप नहीं जानते कि इसको कैसे सॉल्व करना है, आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। आप अपना मैसेज मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं, वहाँ से हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। सेकेंड ऑप्शन है मेरे फ्री डेमो क्लासेस, जिसके अंदर आप फेस टू फेस भी अपनी बातें मेरे से शेयर कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम मेरे से शेयर कर सकते हैं। ये फ्री है, जहाँ पर आकर के एटलीस्ट आप मेरे से बात कर सकते हो, अपने सारी प्रॉब्लम्स रख सकते हो, वहाँ पर आकर भी आप मेरे से ज्वाइन कर सकते हो। फ्री डेमो क्लासेस के लिए आप चाहें तो व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, आप चाहें तो मेरे दिए ईमेल नंबर के ऊपर भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। और तीसरा ऑप्शन है मेरा इंस्टाग्राम, आप चाहें तो वहाँ भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ये 3 ऑप्शन आपके पास है। गाइस, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग इतना परेशान होते हैं, और आपको एक बात बताऊँ, जनरली अगर हम लोग कभी एक डॉक्टर के पास भी जाते हैं ना किसी बीमारी के लिए, हमें ना रूट कॉज नहीं पता होती, और सारे डॉक्टर वो रूट कॉज नहीं ढूंढ सकते। अगर हमें अपनी इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है ना लाइफ में से, तो उसके लिए हमें ना डीप रूट के अंदर जा कर के एक डीप जो कॉज होता है ना, उसे पकड़ना होता है। अगर वो डीप कॉज अगर हम पकड़ लेते हैं ना, तो बिलीव मी वो चीज़ ठीक हो जाती है जिससे आप जूझ रहे होते हैं, जिसे आप फेस कर रहे होते हैं। लेकिन वो रूट कॉज हमें पता कैसे चले? आप आए, मेरे साथ डिस्कस करें, मैं आपको बताऊंगी कि वो रूट कॉज कैसे पता चले, और उस रूट कॉज को हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी कि कैसे ख़त्म कर सकते हैं। किसी भी बीमारी की जड़ तक जाना पड़ता है, तब वो बीमारी ठीक होती है। आपको पता है, अगर एक डॉक्टर है थोड़ी सी मेडिसिन डालेगा, उससे रिलीफ टेम्पररी आएगा, परमानेंट नहीं आता। परमानेंट के लिए भी कुछ स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं जो उस बीमारी को अंदर तक जाके डीप समझ के उसका इलाज करते हैं। अब आपको चाहे मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, चाहे स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, चाहे इनकम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जॉब से रिलेटेड है, घर से रिलेटेड है, फैमिली से रिलेटेड है, रिलेशन से रिलेटेड है, डिप्रेशन से भी अगर रिलेटेड है, बीमारियों से रिलेटेड है, आप इन सभी चीज़ों के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड बिलीव मी गाइज, बिलीव मी, इफ़ यू ट्रस्ट इन गॉड, गॉड इज़ द माइटी, गॉड सर्वोपरि हैं। अगर आपको गॉड पे बिलीव है, अगर आपको ट्रस्ट है गॉड के ऊपर, एंड इफ़ यू बिलीव ऑन योर सेल्फ, अगर आपको खुद पे बिलीव है, तो यकीन मानो आज शायद ये एक टर्निंग मोमेंट आपके लिए लाइफ में हो सकता है। रिमेंबर दिस थिंग, अ टर्निंग मोमेंट, एक ऐसा मोमेंट जो शायद आपकी लाइफ बदल दे। अगर आपको अपने ऊपर ट्रस्ट है, गॉड पे ट्रस्ट है, जस्ट ओपन माई डिस्क्रिप्शन एंड वहाँ पर जाकर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। जस्ट ट्राई इट। जहाँ इतने सॉल्यूशंस आपने ढूंढने की कोशिश की है, एक बार और सही ट्राई तो करिए, और गॉड पे बिलीव रखिए। एंड बिलीव मी, गॉड इज़ हेयर विद यू ऑलवेज। गॉड हमेशा आपके साथ है, सभी सोल्स के साथ गॉड हैं, और आपके साथ भी हैं। आपको गॉड ने कभी भी अकेला नहीं छोड़ा, आपकी परेशानी में हमेशा आपके साथ खड़े हैं, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। आप उनके बच्चे हैं, हम सब गॉड के बच्चे हैं। इसीलिए ट्राई इट एंड आई एम हेयर फॉर यू। आई एम अ सोल कोच, अ हीलर. You can contact me in my description box. Thank you.